औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मोना काज़मी और प्रोग्राम अक़ल के अगले हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम जिस रिवायत को हम पिछले प्रोग्राम में लेकर चल रहे थे वो रिवायत बयान करते हैं जनाबे हशाम बिन हकम और जो रिवायत करते हैं इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से कि जिसमें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम हशाम बिन हकम को बता रहे हैं कुरानी आयात के ज़रिए से कि किस तरीके से परवरदिगार आलम ने उकला के लिए बशारतें और निशानियाँ रखी हुई हैं। और आखिरी जो हमने प्रोग्राम का हिस्सा बयान किया था उसमें हमने यही था, एक रिमाइंडर के लिए मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि जिसमें फरमाया मौला ने कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की सूरह रूम आयत नंबर 24 में फरमाया कि और इसकी निशानियों में से ये भी है कि वो आसमानी बिजलियों को खौफ व उम्मीद का मरकज बनाकर दिखलाता है और आसमानों से पानी बरसाता है और फिर इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, कि बेशक इसमें भी अक्लमंदों के लिए परवरदिगार आलम ने निशानियां रखी हैं बेशक। और सूरह इनाम की आयत नंबर 151 में फरमा रहा है परवरदिगार आलम कि ए रसूल आप इनसे कह दें कि आओ हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे खुदा ने क्या क्या हराम किया है। खबरदार किसी को उसका शरीक करार न देना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना और अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ की वजह से कत्ल न करना, और क्योंकि हम तुम्हें रिस्क दे रहे हैं और इन्हें भी रिस्क दे रहे हैं। आज के दौर में हम देखते हैं कि रिस्क की तंगी के बायस बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने आ जाती हैं। हम मुआशरे को भी देख रहे हैं कि जिसमें ये कि रिस्क की तंगी के बायस माँ बाप ने भी खुदकुशी कर ली और अपनी औलाद को भी मार दिया। लेकिन परवरदिगार आलम साफ साफ सूरह इनाम में फरमा रहा है कि देखो रिस्क की तंगी के बायस अपनी औलादों को कत्ल न करना। बाज़ लोग पैदा होने से पहले अपनी औलादों को रिस्क की तंगी के बायस कत्ल कर देते हैं शिकम मादर में ही। तो परवरदिगार ये बयान फरमा रहा है कि रिस्क की तंगी के बायस खबरदार कभी भी अपनी औलादों को कत्ल ना करना, क्योंकि परवरदिगार आलम तुम्हें भी रिस्क दे रहा है और उन्हें भी रिस्क दे रहा है। और बदकारियों के करीब ना जाना, ख्वाह जाहिर हो या पोशीदा हो, किसी ऐसे नफ्स के जिनको खुदा ने मोहतरम करार दिया है कत्ल ना करना, मगर ये कि हक के साथ हो। और ये बातें हैं जिनकी खुदा ने नसीहत फरमाई है ताकि तुम्हें अकल आ जाए। देखिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद में हमसे कितना ओपनली बात की जा रही है, कितना ओपनली कलाम किया जा रहा है कि एक चीज़ के बारे में हमें बताया जा रहा है परवरदिगार आलम के ज़रिए से कि देखो हमें रिस्क की तंगी के बायस, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता कुरान में ही कि वो जो समंदर की गहराई में सीप के अंदर जो कीड़ा है परवरदिगार तो उसको भी रिस्क देता है। हम तो फिर इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं और हमारे लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं अपने बंदे को 70 माओ से ज़्यादा चाहता हूँ। तो ये अकल ही है जो हमारे ईमान को ताज़ा करती है, ये अकल ही है जो हमें साहिबान ईमान बनाती है। और ये अकल ही है जिसको परवरदिगार जब कामिल करार दे देता है, जो अच्छाइयों की तरफ जाते हैं उनकी अकल को परवरदिगार आलम कामिल करार दे देता है। और हर चीज़ में अकल वालों के लिए परवरदिगार आलम ने बशारतें रखी हैं और उकला के लिए निशानियाँ रखी हैं। फरमाया ए हशाम, खुदा ने अकल वालों को ही बतौर ख़ास वाज़ो नसीहत की है और इनको ही आखिरत की तरफ रग़बत दिलाई है। और फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून। सूरह अनआम की आयत नंबर 32 में मौला फरमाते हैं हशाम परवरदिगार आलम बता रहा है कि ये दुनिया हकीकत में महज खेल व तमाशा है और आखिरत का घर ही तकवा वालों के लिए सबसे बेहतरीन है। और तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। आगे मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने लोगों को इसके बाद अजाब से अपने डराया है कि जो अकल से काम नहीं लेते हैं।
फरमाया कि फिर सूरह साफात की आयत नंबर 136, 137 और 138 में कि फिर हमने तुमसे पहले वालों को भी तबाह बर्बाद कर दिया और तुम इनके पास से सुबह शाम बराबर गुजरते हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? हम उस बस्ती पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, ये लोग बड़ी बदकारी कर रहे हैं और हमने इस बस्ती में साहिबाने अकल के लिए खुली हुई निशानियां बाकी रखी हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया सूरह अनकबूत की आयत नंबर 34 और 35 में, और इसके बाद फरमाया ए हशाम, अकल इल्म के साथ है कि जैसा कि खुदा ने फरमाया वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 43 में कि ये मिसालें हम तमाम लोगों के लिए बयान करते हैं, लेकिन उनको सिवाय उलमा के कोई और समझ नहीं सकता। यानी अल्लाह तो अकल दे रहा है, अल्लाह तो फरमा रहा है कि मैं तो अकल दे रहा हूँ, मैंने तो निशानियों में अकल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं, मैंने तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अकल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। मगर अफसोस के सिवाय उलमा के और आलिम दीन के और आलिमों के जो जानना चाहते हैं और फिक्र करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं, सिवाय उनके और कोई इन चीज़ों से अकल को हासिल नहीं करता है। और फिर फरमाया कि ए शाम, फिर खुदा ने उन लोगों की मजम्मत की है जो अकल से काम नहीं लेते। जैसे कि खुदा ने फरमाया कि जब इनसे कहा जा तो कहते हैं हम तो इसकी इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। क्या ये ऐसा ही करेंगे? ख्वाह इनके बाप और दादा बेअकल ही रहे होंगे और हिदायत याफ्ता न रहे होंगे। और फिर फरमाया कि जो लोग काफिर होंगे, इनके पुकारने वाले की मिसाल उस शख्स की है जो जानवरों को आवाज दे और जानवर पुकारो आवाज के अलावा कुछ न सुने और न समझे। ये कुफार बहरे गूंगे। इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि तो बज़ाहिर तो बड़े गौर से सुनते हैं, लेकिन क्या आप बहरों को अपनी बात सुनाना चाहते हैं कि जबकि वो अकल से काम ही नहीं लेते। और फिर खुदा ने फरमाया क्या ये गुमान करते हैं कि अक्सरियत सुनते और समझते हैं? इन्हें ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी बदतर और गुमराहतर हैं ये लोग। फिर फरमाया कि ये सब मिलकर भी आपसे नहीं लड़ेंगे, मगर किलाबंद बस्तियों या दीवारों की आड़ में इनकी आपस में लड़ाई भी शदीद है और आप इन्हें मुत्तहिद समझते हैं, लेकिन इनके दिल मुंतशिर हैं। ये इस वजह से कि अकल से काम लेने वाले नहीं हैं। और फिर फरमाया क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब खुदा की तिलावत करते हो? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये बहुत बड़ी रिवायत, इस रिवायत का और भी बाकी हिस्सा मौजूद है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अगेन इसी आयत को हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए सैयदा मूना काज़मी को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ो नेगेबान।